देखिए, सुधांशु जी को भी विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए। पहली चीज है। दूसरी चीज अगर आप अफवाह कहते हैं, मैं इसको कहता हूं सच से सामना। प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 दिन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है। तीसरी चीज, आप लोग यहां पे बात करें कि भारत ने तो कोई दाम ही नहीं बढ़ाया, हमने तो संकट की शुरुआत 60 रुपया गैस का दाम बढ़ा के किया। ये सच्चाई है या नहीं है? तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, मैं सुधांशु जी को चैलेंज कर रहा हूं, यहां बोलना चाहता हूं इनको कि भाई, भारत रूसी भाई भाई के नारे बुलंद करो। आज आपने फिर अमेरिका से लाइसेंस मांगा है, आज ही मांगा है कि भैया हमको जो है तेल रूस से लेने की इजाजत। यार 7 टैंकर आ चुके हैं। अरे आप कहां से, सुनिए आप मेरी बात। अरे 7 चाइना से डाइवर्ट होकर आ चुके हैं भाई। आप विशेषज्ञ आप बात नहीं, आप सुने, आप फिर यही कट से कौन भीख मांग रहा है? अरे आप कहां लिखा बताइए आप। रुकिए, अभी आपको बताता हूं। रुकिए, अरे कुछ भी बोलना शुरू कर अरे देते सुनिए, लाइसेंस से भी ज्यादा। अरे रिन्यूअल दिखाइए स्टेटमेंट कहां है, दिखाइए। हम अरे लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन दिया। दिखाइए कहां आप देखिए ना, अरे आप न्यूज वाले हैं, देखिए ना। मैं बोल रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप दिया है, और इतना ये टाइम है। अरे बोलने आते हैं, दिखाने आते हैं। काटिए, बोलिए, काटिए इसको। आज रिन्यूअल के लिए कहा गया है अमेरिका से। कौन सा आप कह रहे हैं भारत भीख मांग रहा है अमेरिका से? भारत से मैं ये नहीं कहूंगा भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत है। आज जरूरत है। अभी सुनिए, ये सुनिए, अगर हम में दम है या रूस में दम है, तो अमेरिका ने इधर ईरान की तरफ वार किया है, उसके खिलाफ उल्टा सैंक्शन लगाने की जरूरत है। उल्टा सैंक्शन लगाओ। अच्छा, ओके, दीपक बोरा साहब, आप विद ऑल ड्यू सैंक्शन लगाओ भैया। वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब गजब है बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं इनकी नियत क्या है। आप सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं। वोट करने के लिए कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, गाजा से हमको धेला नहीं आता है, इजराइल से हमारा साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट आते, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिर कहते हैं अमेरिका से लड़ो, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, $150 बिलियन का ट्रेड होता है, $45 बिलियन का सरप्लस है, तो उससे लड़ जाओ। यानी जहां जहां से भारत की शक्ति है। और अपना मुद्दा कैसे पलटते हैं कि जब जिस देश, अब ईरान से है तो आप कहते हैं साहब अब अमेरिका से लड़ जाओ, और जब कहते हैं, अब जैसे अभी वोरा साहब ने बताया, अरे भाई बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जेद्दा, अबू धाबी, यहां से हमको रेमिटेंस आता। नहीं, अब इनके खिलाफ लड़ाई तो उनमें आपस में है ना, वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, जब जब लड़ाई हुई है हजारों सालों के इतिहास में, भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये वही ईरान है जो आज दुखद स्थिति में है, जहां पहले उज्ज्वल अग्नि जला करती थी हर घर में, जिसपे अटल जी की कविता की मुझे यह पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और अब सुनिए इनका, गुरु घंटाल का मैं जवाब देता हूं। आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है, इस पे दोनों राज्यों का टैक्स लगता है, राज्य का भी और केंद्र का भी। 20-25 रुपया केंद्र से लगता है, 30-35 रुपया राज्य से लगता है। अब आइए साहब, केंद्र ने तो अपना टैक्स घटा दिया और हिमाचल ने टैक्स बढ़ा दिया। मैं गुरु घंटाल से पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार घटाएगी कि नहीं? अनाउंस करिए, अनाउंस करिए। ओके, अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट बाय आम आदमी पार्टी। आपको बड़ी चिंता है लोगों की, आपको बड़ी चिंता है लोगों की। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। अनाउंस करिए जनता के सामने कि आप राज्य का टैक्स घटा रहे हैं, जनता को राहत दीजिए तुरंत। ओके, लाइव होगा आज ये। कुलदीप देश को संकट में डाले गुरु घंटाल, देश पे आपदा लेके आए विश्व गुरु, और बात मुझसे करोगे आप, सवाल मुझसे करोगे। अरे भाग रहे हैं, केंद्र में सरकार इनके पास है, सवाल मुझसे करोगे। पहली बात ये, दूसरी बात, और सुनिए, ये बात करते हैं गुरु घंटाल और विश्व गुरु की। मैं इनसे पूछता हूं कि आज ट्रंप ये तय करता है कि मुझे तेल कहां से खरीदना है, आप इसकी बात करते नहीं हो? करता। क्या बात करते? नहीं, गलत बात, ये बात करिए, आपको कहना पड़ेगा। और ये कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अरे ट्रंप की सरकार छोड़िए, मैं तो मान की सरकार के बारे में पूछ रहा हूं। आप लोग तेल, आप स्टेट का टैक्स कम करेंगे, करना चाहिए कि
नहीं करना कश्मीर के चाहिए। मुद्दे पे आके ओके, सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? ओके, खड़े होके पूछिए सवाल। सर आप इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार क्यों सिलेंडर भैया, या हमारे तो एक स्टेटमेंट पेट्रोल की पे 20 राज्यों में देश क्यों में दाम कर कम देना नहीं करना कर देना, चाहते? क्यों नहीं करते? पब्लिक सर क्यों आप कर रहे क्यों हैं? नहीं करना चाहते? सर आप क्यों नहीं करना चाहते? 20 राज्यों में अरे आप देखिए, मुझसे सवाल कर रहे हो ये यार। तो इनसे इनकी करिए ना। कुलदीप इनसे भाई, नहीं करोगे, इनसे एक करिए। कुलदीप भाई, इनकी तो शक्ल भी आपसे मिलती है, इनकी तो शक्ल भी आपसे मिल रही है। देखो आप, अब जवाब तो दे दो इनको कम से कम। सर हम किसी पार्टी से नहीं है सर, लेकिन आप अपनी सरकार में क्यों इसे कम नहीं करना चाहते सर? आप इस सवाल से क्यों आप बचना भी दो चाहते ना। हैं? आप सुनिए, आप अरे, करिए टैक्स तो से- आगे और भी देश करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जब क्रूड ऑयल के पैसे वो कह रहे बढ़ते हैं लेवल हैं, एक पे, कहावत है, घटते चैरिटी तो बिगिंस एक फ्रॉम हम होम। करते हैं क्या? आप अपनी आप सरकार बताइए, में तो करते कम तेल का करके दाम कम। देखिए, मोदी को बोलते हो ये कर, ये कम कर, ये कम अरे कर, 20 मोदी ने तो सरकार कम है कर दिया। भाई की, सवाल अभी इसे नहीं आपकी करोगे। बारी थी तो अरे भाग रहे हो अब भाई, आप। वैसे मैं दर्शकों से एक और बात कह दूं, आज 915 रुपए का सिलेंडर है। जनवरी 2014 में जाके चेक करिए, ओपन मार्केट में सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए, जबकि उस समय कोई ऐसा संकट नहीं था। आज उस दौर से हमने जबकि 13 साल पहले का आप सोचिए कीमत में अंतर, और तब 1241 का था और आज 914 रुपए का है। इसके बाद तो कम से कम, और कोई जाके अपने मोबाइल पे खोल के चेक लेते हैं, इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपनी टाइम पे बोलिए ना। मुझे अब पहले दीपक बोरा बोल रहे, फिर वो। ओके, पहले दीपक बोरा। इतना झूठ बोल दिया, इतना नहीं, बड़ा- आपने चलो काफी झूठ बोला, चेक करो। इतना बड़ा झूठ बोल दिया। आप चेक करिए, मैं आपके बाद आता हूँ। ओके, दीपक वो बोरा। 400 के सब्सिडी सिलेंडर बताएंगे जो सब्सिडी सिलेंडर नहीं होता। झूठिया बोल अच्छा, रहे हैं। एक सेकंड। ओपन अगर एक मार्केट आदमी बोल रहा है 1241। मान जाऊंगा एक सेकंड। मैं चैलेंज करूं सुधांशु जी, अच्छा। एक कोई बता दे कि 900 का सिलेंडर मिलता है। अरे अभी खोलो यार, क्या यार, मोबाइल पे। कुछ भी झूठ बोलते हो, 900 का कुछ भी झूठ बोल दोगे। ओके, एक सेकंड, एक अच्छा, सेकंड। तो पंजाब में कुछ तो भी ठीक झूठ है बोल दोगे, ना, पंजाब में ठीक है ना। सब कुछ भी झूठ बोल दोगे। नहीं, पंजाब पंजाब- आपकी अगर पंजाब में अरे- सिलेंडर नहीं मिला, तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा। अरे, ये क्या तुम्हारी बात है? की वजह से नहीं मिल रहा, तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा, तुम लोगों की वजह से। अरे एक सेकंड, मोदी संभाल नहीं पाए, समझो अपना ठीक रहा, मेरे पे फोड़ दोगे। दिल्ली की हार का इनका ठीक सदमा है, मेरे बड़ा पे फोड़ गहरा दोगे, है। बताइए। दीपक बोरा साहब, बार बार हो रहा है पाकिस्तान जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा, पाकिस्तान सहमति करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें सच्चाई कितनी है बताइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। थोड़ी यहाँ सीज फायर करवा दीजिए तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मध्यस्थता यहाँ पर करते हैं। वो विश्व डमरू है सर, विश्व गुरु नहीं है वो देश, उसकी कोई औकात नहीं है। ये तो आपको मालूम है कि वहाँ कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। अब मैं एक मज़ेदार चीज़ आप सबको बताता हूँ बेटा। वो कह रहा है जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है इस देश का? पाकिस्तान, क्षमा कीजिए। जी जी जी। तो उसने कहा है कि मैं मध्यस्थता करूंगा इजराइल और ईरान के बीच। सुन लीजिएगा। और ईरान कहता है मैं जिहादिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करूंगा। तो आपस में मध्यस्थता करेंगे ये लोग। देखिए मजाक उधर का देखिए, ये सीरियस नहीं है सर, कोई उनकी बात नहीं सुनता है, हवा में बातें करते हैं। बस इतना ही मैं कहूंगा, हमने देखी है जिहादिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी। और मैं भाटी साहब आपका रुख करता हूं। भाटी साहब, क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से ओवर एक्साइटमेंट था कि पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी? पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, ये डिप्लोमेट्स ने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज उस पर फॉल कर गई। फाइनली व्हाइट हाउस को कंडेम करना पड़ा और ऑब्जेक्ट करना पड़ा और